हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया मौलिक अधिकार देखेंगे। ये संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। जो लोग हमारे सुदर्शन बैच से जुड़ना चाहते हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इसमें 14,000 प्लस एमसीक्यू कराए जा रहे हैं, टेलीग्राम क्विज होती है और डेली टास्क दिए जाते हैं। ये आपका पीसीएस, आरओ या फिर जितने भी लोक सेवा एग्जाम होते हैं उन सब के लिए रामबाण बैच है, तो इससे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो करते हैं वीडियो। तो देखो, मौलिक अधिकार है ये आपके अनुच्छेद 12 से 35 में लिए गए हैं और ये आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी जो यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखेंगे। मौलिक अधिकारों की प्रकृति और विशेषताएं, तो ये वाद योग्य है यानी जस्टिसएबल है, सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित है, संशोधन इसमें किया जा सकता है लेकिन स्थायी नहीं, संसद केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त कर सकती है, सामान्य कानून से नहीं। तो इसमें इसको 368 संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद इसमें एप्लीकेबल होगा। सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें हैं, मतलब नकारात्मक राज्य के प्राधिकार पर सीमाएं और सकारात्मक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये राज्यों से इसमें सीमाएं बांधी गई हैं, जबकि व्यक्तिगत अगर स्वतंत्रता पानी है तो सकारात्मक बताया गया है। ये केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। कुछ इसमें अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को भी दिए गए हैं। और दूसरी बात यह है, आपातकाल में ये निलंबित किए जा सकते हैं, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और युद्ध बाहरी आक्रमण पर अनुच्छेद 19 भी निलंबित किया जा सकता है। आगे इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पर ये इंसाइट है। यूपीएससी 2017 में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा, कार्यपालिका के कठोर और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब यहाँ पे बारी बारी से सारे अनुच्छेद देखेंगे 12 से लेकर के 35 तक। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आपके यूपीएससी या फिर पीसीएस में पूछे जाते हैं। संघीय सरकार जो होती है भारत सरकार की संसद, इससे परिभाषित होती है अनुच्छेद 12 से। राज्य सरकारें, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायत या फिर जिला बोर्ड। इसमें वैधानिक और गैर सांविधिक निकाय भी आते हैं या प्राधिकरण आते हैं, जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। अनुच्छेद 13 में दिया गया है असंगत विधियां शून्य हो जाती है। इसमें अनुच्छेद 13 का जो मेन पर्पज है वो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता है वह शून्य होगा। कानून की परिभाषा इसमें बताई गई है। स्थायी कानून, अध्यादेश और प्रायोजित विधान, नियम, आदेश दिए गए हैं। केशवानंद भारती केस, ये 1973 में संवैधानिक संशोधन को भी चुनौती दी जा सकती है यदि वह मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बने, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे इसमें। अब अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। पहले देखेंगे मूल अधिकार, ये कहां से लिए गए हैं, ब्रिटिश के AB डाइसी का कानून है, भारत यानी कानून का शासन। और ये प्रकृति इसकी कैसी होती है, नकारात्मक। अर्थ इसका मतलब यह है किसी विशेषाधिकार की अनुपस्थित या कोई विधि के ऊपर नहीं लगाया जा सकता है। साधारण न्यायालय के तहत सभी के लिए समान व्यवहार बताया गया है। 2017 में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय व्यवस्था में संविधान ही व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। और जो अनुच्छेद 14 के संविधान की बुनियादी विशेषता है, तो ये ध्यान रखेंगे। समान संरक्षण क्यों है, ये इसका मूल जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये सकारात्मक अवधारणा है और इसका अर्थ होता है समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। ठीक, तो यहाँ इसमें भेदभाव से रहित बताया गया है। इसमें अपवाद क्या है, अपवाद जरूर याद रखना है, एग्जाम में अपवाद ज्यादातर पूछे जाते हैं। यह नियम पूर्ण निरपेक्ष नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद और विदेशी राजनयिक उन्मुक्ति इम्यूनिटी के हकदार है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे 15 से 18 के बीच में। 15 अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है।
इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में खासकर यूपीएससी में पूछा गया है। मूल बिंदु है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित बताया गया है। राज्य और निजी दोनों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग पर लागू होता है ये। इसमें अपवाद क्या है? महिलाएं, बच्चे, एससी एसटी और आर्थिक कमजोर वर्ग के लोग यानी ईडब्ल्यूएस। 16 है अवसर की समानता। इसका मतलब क्या होता है? लोक नियोजन, रोजगार में अवसर की समानता बताई गई है। और इसके अपवाद क्या है? निवास की शर्त संसद द्वारा और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। उसके बाद में जो कि ये अनुच्छेद 16 को ही परिभाषित करता है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अनटचेबिलिटी का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत। ये इसमें क्या है? संविधान में अपरिभाषित के आचरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। तो ये 2020 में यूपीएससी में ये पूछा गया था। और ये अनुच्छेद 17 है, ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये आप पढ़े होंगे, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई अन्य उपाधि नहीं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार समानता के विपरीत नहीं है। विदेशी उपाधि के लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होती है इसमें। अब आगे के अनुच्छेद देखेंगे। इसमें देखो, वाक और अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। वाक और अभिव्यक्ति है शांति और निरायुध सम्मेलन, संघ सहकारी समिति बनाना, भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध घूमना, ये भी स्वतंत्रता दी गई है। निवास करना या बस जाना, ये भी स्वतंत्रता है। और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करना। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। इसमें ये जरूर देखेंगे युक्त प्रतिबंध क्या है? भारत की संप्रभुता, अखंडता और विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाना, और सार्वजनिक आदेश के आधार पर राज्य पर इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकता है, ये नेगेटिव पॉइंट समझ सकते हो। नोट इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। तो ये संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार बनाया गया, और ये किसमें ऐड किया गया है? अनुच्छेद 300 का में। तो ये ध्यान रख सकते हो। इनके ईयर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है आगे 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नो एक्स पैक्ट फैक्टो, कार्य के समय जो कानून था उसी के तहत सजा केवल आपराधिक मामलों में। इसमें क्या होता है? एक अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा चलेगा और एक ही बार सजा होगी। खुद के खिलाफ गवाह बनने की बाध्यता नहीं है। अंगूठे के निशान, रक्त के नमूने देना इसमें शामिल नहीं है। ये आपका अनुच्छेद 20 की बातें हैं। अनुच्छेद 21 में देखेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये प्राइवेसी वाला आ गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अब देखो, गोपालन केस 1950 केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई थी। और जब मेनका गांधी केस आता है तो मनमानी विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध भी सुरक्षा। तो ये सारे जो गोपालन केस है और मेनका गांधी केस, ये सारे ईयर आपको जरूर पता होने चाहिए। 2018 में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अनुच्छेद 21 का हिस्सा बना। और इसी में अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में निहित है। तो ये सारे किसमें आते हैं? अनुच्छेद 21 में। 21A काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई। और ये लिंक कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसका लिंकेज कहाँ कहाँ हुआ? डीपीएसपी आर्टिकल 45 में और मौलिक कर्तव्य 51A में ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 इंपॉर्टेंट है, निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है। परिभाषा क्या है इसकी? दंडात्मक निरोध है और निरोधात्मक निरोध। दंड क्या है? अपराध सिद्ध होने पर सजा, वकील से परामर्श का अधिकार दिया गया है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होती है। और इसमें अपवाद क्या है? विदेशी व निवारक बंदियों को यह सुरक्षा या यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये गिरफ्तारी के प्रकार बताए गए हैं। और इसमें निरोधात्मक निरोध क्या है? निवारक निरोध जो बताए गए हैं, बिना मुकदमा हिरासत संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि हिरासत 3 महीने से अधिक है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाले सलाहकार बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है। प्रक्रिया क्या है? निरोध का आधार सूचित करना और अभ्यावेदन यानी रिप्रेजेंटेशन का अवसर देना अनिवार्य रहेगा।
शोषण के विरुद्ध अधिकार अब आ गए आपके अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 में मनुष्य दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध बताया गया है। नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है ये, और ये केवल राज्य के खिलाफ ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। अपवाद इसमें क्या है, राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे सैन्य सेवा और सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 24 है, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में नियोजित करने पर सख्त रोक लगाई गई है। ये प्रावधान हानि रहित, हार्मलेस या फिर पारिवारिक काम में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित नहीं करता है। अब अनुच्छेद 25 से 28 देखेंगे, ये आपके हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो 25 बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता ये व्यक्तिगत है। 26 में समूह में है, 27 में करों से मुक्ति है और 28 में धार्मिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जबरन धर्म और परिवर्तन शामिल नहीं किया गया है। 26 में है धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं आप। धर्म के मामलों का प्रबंधन और चलाचल संपत्ति का स्वामित्व व प्रशासन इसमें कर सकते हैं। 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने की बाध्यता नहीं है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। राज्य कर के रूप में एकत्र धन को किसी एक धर्म पर खर्च नहीं कर सकता, और फी पर रोक नहीं है इसमें, शुल्क या फी पे। 28 में दिया गया है पूर्णतः राज्य निधि से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर निषेध लगाया गया है। अपवाद क्या है, न्याय और ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को छूट दी गई है। सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार दिए गए हैं 29 और 30 में, तो इसमें 29 में दिया गया है हितों की संरक्षण, हितों का संरक्षण इसमें बताया गया है, जिसे प्रत्येक नागरिक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों के लिए दायरा दिया गया है। अधिकार क्या है, भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। और प्रत्येक राज्य निधि प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना आप कर सकते हैं, ये दायरा केवल अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। अधिकार अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन, इसमें अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा भी दिया जाएगा। इसमें देखो अल्पसंख्यक जो शब्द है ये संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज देखेंगे, जैसे कि केवल जो भारत के नागरिकों के लिए कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो ये 15, 16 है, उसके बाद में 19 है, 29 है और 30 है। ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये केवल भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। इनके अलावा जितने भी अनुच्छेद हैं जो आपके इसमें मौलिक अधिकार में आते हैं वो दोनों से रिलेटेड है, यानी भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी। लेकिन ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये आपके केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। यूपीएससी में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो आगे के जितने भी अपवाद हैं और विलुप्त अधिकार बताए गए हैं, जैसे 31 में संपत्ति का अधिकार, इसको हटा करके मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया इससे, मौलिक अधिकारों में से, और इसको संवैधानिक या कानूनी अधिकार बनाया गया था 1978 के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A में। ठीक, तो इसमें ये देखो फेरबदल किया गया। इसमें अपवाद क्या है, नवी अनुसूची 31B में ये IR चिल्लो केस न्यायिक समीक्षा संभव है, तो ये आपको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 33 है सशस्त्र बलों से संबंधित, सैन्य, संसद, सैन्य, अर्धसैनिक, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर प्रतियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। 34 ये मार्शल लॉ है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और 35 कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसमें एक अनुच्छेद छूट गया है जो इंपॉर्टेंट है, 32, वो आगे आएगा। अनुच्छेद 32 देखो, इसमें रिट्स आती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की मूल विशेषता, और इसे संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अदालत जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। तो इसमें रिट दी गई है, इसका उद्देश्य क्या है, रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 में ये व्यवस्था दी गई है।
देखो, सुप्रीम कोर्ट में रिट का दायरा संकीर्ण है, जबकि हाई कोर्ट में व्यापक दायरा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पूरे देश में रिट जारी कर सकता है, ये व्यापकता के क्षेत्र में, संकीर्ण ये केवल अपने राज्य के अधिकार से संबंधित है। आपको पता होगा अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है और न्यायालय मना नहीं कर सकता, जबकि हाईकोर्ट के परिप्रेक्ष्य में ये 226 विवेकाधीन है और न्यायालय मना भी कर सकता है। अब इनकी रिट होती हैं, 5 रिटें हैं, जो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। इनकी परिभाषा, इनका शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है। तो रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ये आपको लाइन याद रखनी है, मैचिंग में पूछा जा सकता है। सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्र में है, न्यायालय की अवमानना और वैध हिरासत में लागू नहीं। परमादेश, मैंडमस, हम आदेश देते हैं, सार्वजनिक संस्था और निचली अदालतों से संबंधित है। निषेध में प्रोहिबिशन मतलब निषिद्ध करना, रोक लगाना। फिर है उत्प्रेषण, सटेररी, ये प्रमाणित होता है। और अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो, किस अधिकार से, तो ये डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। ये आपकी हो गई 5 रिटें जो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी भाग 3 में संविधान के अन्य महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार बताए गए हैं, जैसे 265 में, भाग 12 में ये टैक्स से रिलेटेड है और इसमें कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। 300 में आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार बनाया गया मौलिक अधिकार से हटा करके। 301 में भाग 13 में वाणिज्य और यानी ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है। भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और सगाम ये फ्री रखा जाएगा, मुक्त रखा जाएगा। और अनुच्छेद 326 ये भाग 15 में इलेक्शन से संबंधित, तो इसमें भी अधिकार दिए गए हैं। तो ये था आपका मौलिक अधिकार यानी भारत का मैग्ना कार्टा से रिलेटेड थ्योरी का पार्ट। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 6 का ये टास्क आज का दिया गया है, सुदर्शन चक्र बैच, इसमें टारगेट 150 रखा गया है। ये आपके पीसीएस, आरओ और बीईओ और एचईओ 2026 के लिए नामबाड़ बैच है। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। केवल 15, जो अनुच्छेद 15 है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो ये ठीक है। 15 ही नहीं, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही मौलिक अधिकार प्राप्त है। बाकी के अनुच्छेद सभी के लिए, यानी नागरिकों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी। तो पहला वाला इसमें राइट होगा। अनुच्छेद 16 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर विभेद का परिच्छेद करता है। तो ये अनुच्छेद 16 नहीं है, अनुच्छेद 15 है। ठीक, 15 की बातें हैं ये। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो ये सारे डेट्स आपको अगर पता होंगे तभी इनको सॉल्व कर पाएंगे। मेनका गांधी बना भारत संघ, मेनका गांधी बना भारत संघ, ये आपका 1978 में आया था। ए.के. गोपालन बना मद्रास राज्य, ये आपका आया 1950 में। केशवानंद भारती 1973 में। और गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, ये 1967 में। तो ये तो आपको याद ही रखना है, अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। पीसीएस और आरओ का फेवरेट क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। अनुच्छेद 23 है, इसका वर्णन किसमें है? मानव के बलात् या दुर्व्यवहार के निषेध से संबंधित है। तो ये आपका आ जाएगा, यानी सा आ गया, एक का सा हो गया। फिर है अनुच्छेद 24 दिया गया है, ये कारखानों में, तो 2 का दा हो गया। उसके बाद में अनुच्छेद 26 दिया गया है, ये आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये आ जाएगा 3 का। और लास्ट में 29 दिया गया है, ये अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की रक्षा की गई है, तो 4 का बा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दो दिए गए हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, करेक्ट है ये। और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी उपचार प्रदान करता है, ये भी ठीक है। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो ये अनुच्छेद 21 होगा,
डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये किसके, पुट्टास्वामी पुट्टास्वामी निर्णय के बाद, और ये निर्णय कब आया था, 2017 में। ये राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 बना, तो ये भी याद रख सकते हो। ये 2017 के बाद में ही ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया राइट टू प्राइवेसी। छठा है निवारण निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में बताना है कौन से कथन, यानी यहाँ पे कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए। ये तो आपका ईयर दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम जो मीसा है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA ये 1980 में बना था। और आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी पोटा की स्थापना 2002 में होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आंसर राइट हो जाएगा। तो ये सारे अरेंज है, 1 2 3 4, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कूट अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता का सही क्रम है। यहाँ पर देखो क्रम आपको अरेंज करना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो ये सारे दिए गए हैं अनुच्छेद 19(1) के तहत। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 1 पे आ गया। उसके बाद में आएगा आपका सम्मेलन, दूसरे पे ये आ गया। फिर संघ बनाने की शक्ति तीसरे पे, और चौथे पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 1 4, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रेट के बारे में क्या सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना इसमें क्या सही होगा। ये निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था इसको। इसे तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब हिरासत कानून के अनुसार हो, ठीक है। ये केवल उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया, ये गलत हो गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों लोग के द्वारा जारी किया जा सकता है। बाकी ये मूल ढांचे का हिस्सा, ये भी ठीक है। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी सही है। 1 2 4, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। 9वां है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 24 25 26 27, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 25 में, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से देखो दिया गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। इंदिरा साहनी केस, मिनर्वा मिल्स केस, SR बम्बई केस और बामन राव केस, ये सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। इंदिरा साहनी केस कब हुआ था, 1992 में। मिनर्वा मिल्स 1980 में। फिर है SR मुंबई केस, ये आपका हुआ था 1994 में। और ये बामन राव केस ये हुआ था 1981 में। अरेंज कर लीजिएगा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, 2 4 1 3, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो परमादेश यानी हम आज्ञा देते हैं या आदेश देते हैं, दूसरे से हो गया। या यहाँ पर ये बा है तो बा लिखोगे, बा। उसके बाद में प्रतिषेध यानी निषेध होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रोकना। तो रोकना कहाँ पे दिया गया है, ये रोकना, ये हो गया आपका सा से। फिर है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण ये क्या होता है, सूचित करना, पूर्णतः सूचित करना, दा से हो गया। और फिर लास्ट में आ हो जाएगा, बा सा दा, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12वां है संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, राइट है ये। और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये गलत है, मूल ढांचे का नहीं किया था। ये भी सही है, सही है, ये मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेकिन कारण व्याख्या नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 13 नंबर है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये किस अनुच्छेद में समाहित है। तो इसको आंसर ए हो जाएगा, ये अनुच्छेद 13, या इसको जुडिशियल रिव्यू भी कहा जा सकता है। एक सेकेंड, जुडिशियल रिव्यू ये होता है अनुच्छेद 13 में, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। तो ये 14 में होगा, यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, विधि का लाभ।
आगे है निम्नलिखित अधिकारों को उनके संविधान में आने के क्रम में अनुच्छेद वार लगाए। तो सबसे पहले जिसका अनुच्छेद होगा वो पहले लगेगा और बाद में होगा तो बाद में। तो इनके अनुच्छेद आपको पहले पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A में वर्णित है। उपाधियों का अंत ये आपका 18 में दिया गया है। दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण ये 20 में दिया है। और धार्मिक करों से मुक्ति ये अनुच्छेद 27 में। तो आप इसको लगा लेंगे तो 2, 3, 1, 4 ये पार्ट में गिवन है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये अभी थ्योरी में देख रहे थे। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अनुच्छेद 20 और 21। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार भारत के क्षेत्र में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशियों को कौन कौन से नहीं प्राप्त है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो यहाँ पर सारे हो जाएंगे। इसमें एक और है 30, उसमें दिया गया नहीं है। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार